हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अधिकांश लोगों का यह प्रश्न है कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये भी तो शाक सब्जी है, उद्भिद है। हाँ भाई, मांस और मछली खाना नहीं चाहिए, जीव हिंसा होती है, ये बात तो हमको समझ में आ गया। लेकिन प्याज लहसुन ये तो एक उद्भिद है, इसको क्यों नहीं खाना चाहिए? जैसे हम आलू खाते हैं, मूली खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, ये भी तो साग सब्जी है। तो इन लोगों का ये शंका रहती है। लेकिन शास्त्र में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका विचार दिया है। सबसे पहले आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध ध्रुव, चित्त शुद्धि ध्रुव स्मृति। तो हर चीज खाने पीने का एक विधि निषेध है। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए शास्त्र में दिया है। हर चीज खाने के लिए नहीं बना है। जैसे ये वृक्ष है, ये उद्भिद है जिसको कहते हैं हेमलक विष उद्भिद, ये खाने से लोग मारा जाते हैं, तो इसको खाने के लिए माना किया गया। और अल्कोहल जो मदिरा है, ये भी तो अंगूर आदि और दूसरे का जो फलों का रस से बनते हैं, लेकिन ये खाने से शरीर में नशा चढ़ता है, इसलिए इसको भी खाने पीने के लिए माना कर दिया है। ये मदिरा नहीं पीना चाहिए, ये माना कर दिया है। अब कहोगे नहीं खाने की चीज तो खानी ही चाहिए, तो हम आपको ये कहते हैं कि धतूरा ये भी तो पत्ता है, तो ये भी खाओ फिर। शियारी का दूध, कुतिया का दूध, ये भी तो दूध है, तो इसको कोई पीते हैं क्या? दूध पीने के लिए केवल गाय का दूध पीने के लिए बताया गया है, गाय का दूध पीते हैं लोग। तो इसी प्रकार क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए इसका विचार शास्त्र में दिया है। और गीता में भगवान ये कह रहे हैं कि कटु अम्ल लवनाति उष्ण तीक्ष्ण रुग्ण विदारिका है। इस प्रकार से आहारा राजस सृष्टा दुख शोकामय प्रदाहा। अति कटु, अति अम्ल, अति लवण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति रुक्ष्ण, ये सब क्या है? ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा, ज्यादा गरम, ज्यादा सूखा। ये जो अति जो है ये रजोगुणी व्यक्तियों को अच्छा लगता है, ये रजोगुणी लोगों का आहार है। तो भगवान के भक्त तो निर्गुण होते हैं, स्वात्विक होते हैं, ये कहाँ खाएंगे पिएंगे, इसलिए इनके लिए ये सब चीज खाने पीने के लिए माना कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि गीता में भगवान ने कहा कामेशो क्रोधेशो रजोगुणो समुद्भवो महाशुनो महापाप्म्या आदि जो श्लोक है, कहते इससे काम क्रोध पैदा होते हैं और इससे आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है, फिर पाप करने लगता है, पापी बन जाते हैं, फिर नरक में जाते हैं। और शास्त्र में ऐसा लिखा है जो व्यक्ति प्याज खाता है और वो उसका जो असर ये 27 दिन तक शरीर में रहता है, और 27 दिन के अंदर अगर कोई मर गया प्याज खा के तो उसको फिर नरक में जाना होगा। इसलिए प्याज को नहीं खाना चाहिए, शास्त्र में प्रमाण दिया है। आयुर्वेद में और विष्णु आदि पुराणों में कहा है जब समुद्र मंथन हुआ और मोहिनी जी का अवतार हुआ अमृत को बांटने के लिए, सर्वानु नाम का राक्षस चंद्र और सूरज के बीच में बैठ गया, अमृत को पीने लगा। इतने में भगवान को जब पता चला, भगवान चक्र का संधान किया और उनका शिरच्छेदन किया, तो अमृत तो पेट में जा नहीं पाया, कंठ में आया, तो वहां से अमृत निकल करके जमीन पर जाकर के गिरा। उसी से ये दो चीज उत्पन्न हो गए, एक प्याज और दूसरे लहसुन। तो असुर का उच्छिष्ट होने के कारण किसी देवादेवी को भोग नहीं लगता है,
इसलिए जो लोग प्याज खाते हैं वो लोग भी नवरात्रि के व्रत में प्याज लहसुन का व्यवहार नहीं करते हैं, श्राद्ध में भी प्याज लहसुन का व्यवहार नहीं करते हैं, किसी अच्छे काम में इसका व्यवहार नहीं होता है। तो इसी प्रकार से ये जो प्याज है, ये इसका एक और विशेष दुर्गुण है, ये शरीर में जाकर के ये शरीर को उत्तेजना कर देता है, काम पैदा कर देता है, आदमी कामातुर हो जाता है, काम का उद्दीपना आने लगता है। तो जो भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति अगर काम को दमन नहीं कर पाया तो भजन क्या करेगा। इसलिए इस प्याज को और लहसुन को खाने के लिए मना कर दिया गया है। और मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि रसुनः गृंजनः पलांडु बकछत्र मलमूत्र आदि परिपूर्ण दूषित शाक उत्पन्न द्रव्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अभक्ष। ये रसुन, पलांडु, गृंजन यानी प्याज लहसुन का नाम दिया, पलांडु मतलब प्याज, इसको नहीं खाना चाहिए। और बकछत्र मतलब मशरूम, ये भी खाने के लिए मना कर दिया है। और मौलमूत्र आदि स्थान में जो शाक सब्जी जो अनाज उगते हैं उसको भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को खाने के लिए मना कर दिया है। तो इसी प्रकार से शास्त्र में बहुत सारे प्रमाण हैं, हमने तो थोड़ा सा बताया, तो समझने वाला व्यक्ति समझ जाता है और जिसको खाना है वो तो खाएगा। लेकिन शास्त्रों का आदेश निर्देश पालन करना यह हमारा बहुत ही आवश्यक है, हम लोगों को पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा।